नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जिस पाठ का सारांश मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आओ वृक्ष लगाए। आओ वृक्ष लगाए यानी आओ हम लोग पेड़ लगाए, पेड़ पौधे लगाए। बच्चों, पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है? हम जिस प्रकृति में जीते हैं वहाँ पर हमारे जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। जैसे हवा, पानी, धूप, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं बताइए? ये सभी चीज़ें जो है हमें प्रकृति से मिलती है ना। जिस प्रकृति से हमें ये सारी चीज़ें जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मिलती है, उस प्रकृति की रक्षा क्या हम कर रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं? एक बहु मुख्य चीज़ है वृक्ष लगाना। ये पाठ जो है इसी विषय के बारे में है। इस पाठ में पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आओ वृक्ष लगाएं। दादाजी अपने घर के सामने वाले पार्क में पौधे लगा रहे थे। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। उसी पार्क में खेल रहे कुछ बच्चों की नज़र जब उन पर पड़ी तो वे सभी एक स्वर में बोले, अरे चलो वहाँ चलकर देखें आखिर दादाजी क्या कर रहे हैं। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास गए। उन्होंने पूछा, दादाजी अब की बार आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? दादाजी ने बताया कि वे आम का पेड़ लगा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हम सबको बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दादाजी बोले, बच्चों पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर दादाजी ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? बच्चे तुरंत इस सवाल पर बोल पड़े, मीठे मीठे आम, रसीले आम। दादाजी ने कहा, हाँ, आम के अलावा और क्या मिलेगा? इस सवाल पर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन सब से कहा, बच्चों पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ बरसात कराने में भी सहायक होते हैं। इनकी शाखाओं पर पक्षी आश्रय लेते हैं। बच्चों ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, हमें तो इस बात का अब तक पता ही नहीं था। अब हम सब भी पेड़ लगाएंगे। तभी सभी बच्चे एक गोल घेरा बनाकर गाने लगे, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं। जब होंगे ये पेड़ सुरक्षित तभी तो होगा हमारा कल सुरक्षित। तो बच्चों इस पाठ का सारांश मैं आपको बताती हूँ। एक दिन दादाजी अपने घर के सामने वाले पार्क में यानी उद्यान में पौधे लगा रहे थे। तब वहाँ पार्क में यानी उद्यान में खेल रहे सभी बच्चों ने दादाजी को देखा। सभी लोगों ने सोचा कि दादाजी अब की बार क्या कर रहे हैं, चले हम लोग वहाँ पर चलकर देखते हैं। सभी बच्चे दादाजी के पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने जब देखा कि दादाजी पौधा लगा रहे हैं तब सभी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप अब की बार कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? तब दादाजी उनसे कहते हैं कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ। तब सभी बच्चे उत्साह से दादाजी से पूछने लगे, दादाजी इन पेड़ों को बड़ा होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तब दादाजी बोले, बच्चों पेड़ों को बड़ा होने के लिए
मिट्टी, धूप, हवा, पानी सभी की ज़रूरत होती है। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों आपको इस पेड़ से क्या मिलेगा? तब बच्चों ने कहा, दादाजी ये तो आम का पेड़ है, इसके बड़े होते ही हमें मीठे मीठे रसीले आम खाने को मिलेंगे। तब दादाजी ने कहा, क्या सिर्फ आम ही खाने को मिलेंगे या फिर पेड़ों का कोई और भी उपयोग है? तब सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा, क्योंकि बच्चे नहीं जानते थे कि पेड़ों से क्या क्या लाभ है, क्या क्या उपयोग है। तब दादाजी बच्चों से कहते हैं कि पेड़ों से हमें सिर्फ फल फूल ही नहीं मिलते, बल्कि पेड़ों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है। इतना ही नहीं, बरसात के होने में भी यानी बारिश के होने में भी पेड़ हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। और जो पक्षियाँ हैं ना, वो भी पेड़ों के डाली पर ही आश्रय लेते हैं, यानी वो अपना घर बनाते हैं पेड़ की डाली पर, वहाँ पर बैठकर आराम करते हैं। जब बच्चों ने दादाजी से इन सभी बातों को सुना, उन्होंने दादाजी से कहा, अच्छा दादाजी, इतनी सारी उपयोगिता है पेड़ों से, हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। चलो तो आज से हम सब लोग मिलकर पेड़ लगाएंगे, हम सभी मिलकर पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाने से हमारी धरती को यानी भूमि को, हमारे संसार को सुंदर बनाएंगे, हमारी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, यानी हमारी धरती को सुंदर बनाएंगे। जब तक हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे, वो लोग भी हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार सभी बच्चे कहते हैं कि सब मिलकर वृक्ष लगाएं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है बताइए? इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि वृक्ष यानी पेड़ जो है, ये हमारे जीवन के आधार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और हमारी प्रकृति को बचाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें वृक्षों को काटने से बचाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करती हूँ।